राधे राधे दोस्तों, आइए जानते हैं मौनी अमावस्या का क्या है महत्व और इससे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। मौनी अमावस्या अपने नाम के अनुसार मौन और साधना का व्रत है। हम हर दिन जाने अनजाने कितनी ही बात बोल जाते हैं जिससे लोगों का मन आहत होता है और अपनी कही बातों को लेकर हम बाद में अफसोस भी करते हैं। इसलिए साधना के लिए मौन परम आवश्यक माना गया है। गृहस्थ जन हमेशा मौन व्रत नहीं रख सकते हैं, इसलिए एक दिन निर्धारित किया गया है जिसमें गृहस्थों को आत्मशुद्धि के लिए मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मौनी अमावस्या पर संभव हो तो पूरे दिन मौन धारण करना चाहिए और मानसिक रूप से भगवान शिव और विष्णु का ध्यान करना चाहिए और दिन भर कोई भी ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी का मन आहत हो। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार यह दिन बहुत ही पवित्र माना गया है। मान्यता अनुसार माघ मास की अमावस्या को मौनी तथा माघी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन खासकर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। साल 2025 में मौनी अमावस्या 29 जनवरी यानी बुधवार के दिन पड़ रही है। माघ मास में मौनी अमावस्या का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर पितृ अपने वंशजों से मिलने के लिए धरती पर आते हैं। ऐसे में उनके नाम से किया गया दान पुण्य व्यक्ति को कई गुना अधिक फल देता है। मौनी अमावस्या के दिन लोग गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और पितरों को तर्पण करते हैं। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में अमृत स्नान के बहुत ही खास संयोग बन रहे हैं। इस साल में महाकुंभ का मेला भी मौनी अमावस्या पर करोड़ों लोगों की मौजूदगी का साक्षी बनेगा। अगर आप कुंभ में स्नान के लिए नहीं जा पा रहे हैं या फिर गंगा स्नान के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इस दिन नहाने के जल में कुछ बूंदें गंगा जल की मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। ये भी गंगा स्नान के जैसा ही माना जाएगा। इस दिन पितरों की कृपा पाने के लिए शाम के समय घर के दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाने से भी पितरों की कृपा प्राप्त होगी और उनका आशीर्वाद मिलेगा। मौनी अमावस्या पर स्नान के बाद दान का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन जरूरतमंदों को किया गया दान 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल देता है। इस दिन अन्न और वस्त्र के साथ साथ जरूरत की चीज़ों का भी दान करना चाहिए। इसके अलावा पशु पक्षियों को भी चारा और दाना डालना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान, पितृतर्पण, सूर्य उपासना और दान पुण्य के कार्य करने से जीवन के कष्टों से मुक्त होकर जीवन में सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन उपवास रखकर मौन व्रत धारण करने का बहुत महत्व माना गया है। कहते हैं कि जो कोई भी मौनी अमावस्या का व्रत करता है और इसकी कथा को पढ़ता या सुनता है उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा के बारे में। मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। इधर देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तपदी होते होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देवस्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से पूछा कि मेरी पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा। ज्योतिषी ने उपाय बताया कि इस वैधव्य दोष का निवारण सिंघल द्वीप की रहने वाली सोमा धोबिन ही कर सकती है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व यहाँ बुला लो।
यह सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमाधोबिन के घर लाने के उद्देश्य से सिंघल द्वीप जाने के लिए रवाना किया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन गिद्धों के बच्चों की माँ आई तो बच्चों ने भोजन नहीं किया। वे अपने माँ से बोले, नीचे दो प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता से वशीभूत होकर गिद्ध माता उन दोनों भाई बहन के पास आई और बोली, मैंने आप दोनों की इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं आप दोनों के लिए ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको समुद्र पार कराकर सिंघल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूँगी। और वे दोनों भाई बहन गिद्ध माता की सहायता से सोमाधोबिन के घर पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद उन दोनों ने देखा कि सोमाधोबिन रोज़ सुबह नदी किनारे स्नान के लिए जाया करती है। इसी बीच गुणवती ने अपना नियम बना लिया था कि वह सोमाधोबिन के बाहर जाने के बाद घर की साफ सफाई कर दिया करती थी और सोचती थी कि सोमाधोबिन खुश हो जाएगी। सोमाधोबिन घर को साफ सुथरा देखकर सोचती कि मेरे पीछे पता नहीं कौन आता है जो घर को साफ सुथरा करके चला जाता है। एक दिन सोमाधोबिन ने अपनी बहुओं से पूछा कि हमारे घर कौन आता है और हमारे घर की साफ सफाई कौन करता है। बहुओं ने कहा, हमारे सिवा और कौन बाहर से इन कामों को करने के लिए आएगा। किंतु सोमाधोबिन को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने इस बात का पता लगाने के लिए सुबह स्नान पर जाने के बजाय अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ी होकर देखने लगी कि आखिर कौन मेरे पीछे से मेरे घर में आता है और मेरे घर को साफ सुथरा करके चला जाता है। थोड़े समय बाद सोमाधोबिन ने सब कुछ जान लिया और उन दोनों बहन भाई से बातचीत करने पर सारी बात का पता चला। सोमाधोबिन ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर गुणवती के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर गुणवती के भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। गुणवती के भाई के इतना कहने पर सोमाधोबिन उनके साथ चल दी। चलते समय सोमाधोबिन ने अपनी बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। इतना कहकर सोमाधोबिन उन दोनों भाई बहन के साथ कांचीपुरी चली गई। कुछ दिनों बाद गुणवती का विवाह तय हुआ। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमाधोबिन ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा, लेकिन पुण्यों की कमी से सोमाधोबिन के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमाधोबिन ने अपना घर छोड़ने से पहले बहुओं से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे पति और बेटों को कुछ होता है तो उनके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के शरीर को संभाल कर रखा। उधर सोमाधोबिन ने गुणवती को अखंड सौभाग्य का वरदान दिया और अपने घर जाने के लिए निकल पड़ी। सिंघल द्वीप लौटते हुए रास्ते में सोमाधोबिन ने फिर से पुण्य फल संचित करने के लिए पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी की पूजा कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। सोमाधोबिन के पुण्य के प्रभाव से सोमाधोबिन के घर लौटते ही उसके पति और बेटे फिर से जीवित हो गए और उसका घर धन धान से भर गया। इस दिन मौनी अमावस्या थी। इस तरह मौनी अमावस्या के पुण्य फल से सबकी खुशियाँ वापस आ गई। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमाधोबिन को प्राप्त हुआ। अतः सभी को इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए और यही इस व्रत का लक्ष्य भी है। इस व्रत से अनंत फल की प्राप्ति होती है। इसलिए मौनी अमावस्या के व्रत करने वाले व्रतियों को यह कथा सुनकर पीपल की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान विष्णु सहित शिव जी की पूजा भी करनी चाहिए। इति शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा आप पर सदा बनी रहे, सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।